3D डायग्राम जो है वो दिखाने हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं, 3D डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। ठीक है, प्रियांशी आएंगी? तनु प्रियांशी आएंगी क्या? चलिए आएंगी तो देख लेंगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं ब्रेन को लेकर के कि सबसे पहले आपको ब्रेन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना है कि ब्रेन में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं आप उनको देखिए। मैं पढ़ाऊँ जो चीज़ें वो आप देखेंगे। अगर आपको कुछ एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा टर्म्स मिलते हैं आप उन्हें गूगल पे डालिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्योंकि आप ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, जो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी मोड़ी कन्फ्यूज़न होती है वो ब्रेन और ब्रेन के डिवीज़न को लेकर के होती है, उसके पार्ट को लेकर के होती है। जो ब्रेन का डिवीज़न हुआ है वो बहुत ही अलग चीज़ है। जैसे कि आप लोग एक फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये तरह तरह के लोब वगैरह जो पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। उसमें भी सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, तो कई कंफ्यूजिंग नाम होते हैं। और साथ में ब्रेन के कई ऐसे पार्ट हैं जिनके नाम जो हैं वो दो दो हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इस चीज़ का जो है वो आप पता लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रेन के बारे में कि आखिर जो ब्रेन होता है हमारा वो दरअसल क्या चीज़ होता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है इस खोपड़ी में, ये है हमारा ब्रेन। ब्रेन के ऊपर ये जो बोन दिखाई दे रही है इसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। जो थोड़ा सा हिडन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। जो ब्रेन का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं, जो पूरा कवर करके रखता है हमारे ब्रेन को। उसके नीचे जो होता है, उस हिस्से के नीचे, और ये जो रेड वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला, उस पूरे पार्ट को या उस पूरे लोब को जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग मैनिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैनिंगिस कहते हैं, मिनाइंग्स कहते हैं। जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए। इसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं जिनका नाम है ड्यूरामीटर, पायामीटर, क्या नाम है? ड्यूरामीटर, अरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर। ये 3 जो हैं वो आपके पार्ट होते हैं मैनिंग के, जो आपके ब्रेन को पूरी तरफ से कवर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्योंकि मैं पहले ब्रेन के बिल्कुल एक पोर्शन के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि आप एक कंप्लीट डायग्राम आपके दिमाग में बन पाए। और जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको समझना है तो आप बस कुछ मत करिएगा, आप सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर दिखेगा आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपका मैनिंग होता है। अब जो मैनिंग होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, आइए देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनकी 3 लेयर आपको देखने को मिल रही है। एक आपकी है ड्यूरामेटर, और एक आपकी जस्ट ड्यूरामेटर के नीचे है एरेकनॉइड, और इसके नीचे है पायामेटर। जो पायामेटर होता है वो सबसे इनर होता है, और ये बिल्कुल जो हमारे ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन का पोर्शन होता है, जो हमारा सेरिब्रम होता है, बिल्कुल जस्ट उसी के पास जो है वो मौजूद होता है। तो पायामेटर सबसे अंदर का होता है, ड्यूरामेटर बाहर का होता है, और एरेकनॉइड जो होता है वो सबसे बीच में होता है। और ये पार्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, आई थिंक पार्ट जो है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये जो है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू नेचर के होते हैं बस, और एक सीथ की तरह काम करते हैं, हमारे ब्रेन को जो है कवर करने काम करते हैं। और ये जो मैनिंग्स होते हैं ये केवल ब्रेन में नहीं होते, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक फैले होते हैं। अभी आप आगे वो भी देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके नर्वस सिस्टम को पूरा प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्रेनियम जो आपके ऊपर की तरफ आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, खोपड़ा जिसको बोलते हो आप, जो ऊपर की तरफ होता है, उसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। और इस क्रेनियम में देखो अलग अलग लोब है। क्रेनियम में जो ये वाला लोब है इसको हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल जोन कहते हैं, या फ्रंटल लोब कहते हैं, और या फ्रंटल क्रेनियम बोलते हैं। बीच में पैराइटल होता है, नीचे की तरफ ये टेम्पोरल होता है, और ये हमारा पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल होता है।
तो ये आपके 3-4 लोब हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पैराइटल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ, बगल में टेम्पोरल। तो ये आपको नाम जो है वो याद में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो लोब है ये आपको ब्रेन के इंटरनल पोर्शन, जब आप सेरिब्रम वगैरह देखोगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सेरिब्रम पे। ये आपका जो पूरा भाग है इसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ये जो आपको पूरा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब ये जो हमारा सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रम में कई पार्ट होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो ब्रेन को मोटा मोटा हम रीजन ब्रेन के रीजन है ये सब। तो ये ब्रेन के पार्ट नहीं, ये ब्रेन के रीजन है। तो ब्रेन में कौन कौन से रीजन होते हैं वो आप पहले देखिएगा। तो ब्रेन में जो पहला रीजन है वो है आपका सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम में भी अपने अपने पार्ट होते हैं। अब जैसे सेरिब्रम में आपने बोला तो वही चीज है, ये आपका फ्रंटल लोब है सेरिब्रम का, ये सेरिब्रम का पैराइटल लोब है, बगल वाला टेम्पोरल लोब है और पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपका ब्रेन 2 बराबर हिस्सों में बटा होता है। तो राइट ऑक्सीपिटल, लेफ्ट ऑक्सीपिटल, लेफ्ट ऑक्सीपिटल, राइट ऑक्सीपिटल, लेफ्ट पैराइटल, राइट पैराइटल, लेफ्ट टेम्पोरल, राइट टेम्पोरल। तो ये आपके जो टेम्पोरल और जो ये ऑक्सीपिटल लोब हैं ये आपके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हम ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा सेरिब्रम होता है। पहला ब्रेन का पार्ट जो ब्रेन रीजन होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम के अंदर जो जो स्ट्रक्चर आएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। सेरिब्रम को ही हम दूसरा नाम देते हैं, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सेरिब्रम को ही हम दूसरा नाम देते हैं टेलेनसिफेलॉन का नाम देते हैं, टेलेनसिफेलॉन का नाम देते हैं, ध्यान में रखिएगा। और फोर ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं प्रोजेंसिफेलॉन। तो ये फोर ब्रेन में आते हैं। अभी आप देखेंगे कि सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, किसका पार्ट है वो अभी आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि इसके पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊं, मैं आपको जो है एक बार पूरे ब्रेन को समराइज कर दे रहा हूं ताकि नाम आपको कंफर्म रहे। तो यहां पे आप देखिए, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, मैं आपके सामने बना दे रहा हूं तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है भाई, क्योंकि यही मिला मुझे डिवीज़न में, ठीक है, मुझे तो यही मिला और बाकी आप टेंशन मत लीजिए, हम बना दे रहे हैं आपके लिए। चलिए, बाकी दिख रहा हो तो भी कोई बात नहीं। ब्रेन को सबसे पहले जो डिवीज़न किया गया, आपको पता है कि ब्रेन को डिवाइड किया गया 3 डिफरेंट रीजन में। नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 1 फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं वो भी हम लोग बात कर लेंगे। फोर ब्रेन के कई और भी नाम हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। जैसे मैं मैं कर रहा हूँ पहले जैसे मैं समराइज कर रहा हूँ आप उतार लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन चीज़ ब्रेन के किस पार्ट में है। सब ज़्यादा दिक्कतें यहीं पे आती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो फोर ब्रेन पहला डिवीजन, फिर उसके बाद कौन सा हो गया? मिड ब्रेन। क्या हो गया? मिड ब्रेन हो गया। और फिर उसके बाद हो गया आपका हिंड ब्रेन। तो ये सबसे पहली चीज़ तो भाई हमने देख लिया ये डिवीज़न कि ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये बेसिक है। आप लोग सारे, ऐसा नहीं, आप मैक्सिमम नाम आप जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि कौन किसका पार्ट है, तो ये दिक्कत करता है। अब फोर ब्रेन जो होता है उसमें कई पार्ट आते हैं। उसमें जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है थैलेमस, ठीक है, सब लोग जानते हो थैलेमस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे एक लिम्बिक सिस्टम होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको दिखाऊंगा लिम्बिक सिस्टम के बारे में, जो सोचने समझने में काफ़ी मदद करता है, लिम्बिक सिस्टम। और उसके बाद सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है। तो अभी आप देखिए सेरिब्रम पढ़ रहे थे ना, तो सेरिब्रम, ओके। थैलेमस बीच वाले रीजन में होता है, इधर इस साइड में, तो ये हमारा होता है सेरिब्रम रीजन। तो सब अभी आपका इमेज जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई थिंक नेट फंस रहा है क्या? चलिए, तो सेरिब्रम हो गया।
फिर उसके बाद सेरिब्रम में अब देखिए, अब यहाँ पे हम और भी डिवीजन करेंगे। थैलेमस में कई पार्ट होते हैं। अब देखिए फोर ब्रेन में दो चीज़ें आपको नहीं बताया, इसमें एक होता है डायनसिफेलॉन और एक होता है आपका ये सिफेलॉन, नाम आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कोई बात नहीं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। लिम्बिक सिस्टम में आप पढ़ते हो तीन सबसे बेहतरीन चीज़ों के बारे में, जो आपकी बुक में भी नाम दिया हुआ है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पो जो कैंपस है, अगर कभी आ गया कि किस ब्रेन का पार्ट है तो वो फोर ब्रेन का पार्ट है, नंबर एक बात। और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, और लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। तो ध्यान में रखिएगा, एमाइगडाला, 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 एमिगडाला, और उसके बाद है सेप्टम, सेप्टम। ठीक है, ये तीन पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं लिम्बिक सिस्टम में। अब सेरिब्रम जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें देखो कितने पार्ट हैं। इसमें सबसे पहले ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट साइड वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। हम राइट लेफ्ट नहीं करेंगे, हम बस सेरिब्रम के पार्ट लिख लेंगे, राइट लेफ्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सेरिब्रम के पहला पार्ट ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, फिर उसके बाद टेम्पोरल, और फिर उसके बाद फ्रंटल। बहुत सिंपल तरीके से अब आप लोग जानते हो। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये लोब क्या है, तो दैट इज पार्ट ऑफ सेरिब्रम, दैट इज पार्ट ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, बहुत सिंपली तरीके से अब आप जवाब दे सकते हैं लोगों को डिवीजन का, बहुत ही आराम से। मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट मेंशन नहीं है, तो मिड ब्रेन के बारे में आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कि मिड ब्रेन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। हिंड ब्रेन में पार्ट है जिसके मैक्सिमम पार्ट के बारे में आप जानते हो, जैसे कि मेडुला, जैसे कि मेडुला, जैसे कि पॉन्स, और जैसे कि सेरिबेलम। सेरिबेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और सेरिबेलम के नीचे से ही पॉन्स निकलते हैं, और पॉन्स के नीचे मेडुला होता है। तो ये तीनों जो है वो हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये हो गए आपके हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन, मेडुला। पॉन्स एंड मेडुला ये ब्रेन स्टेम होते हैं, और ब्रेन स्टेम जो एराइज होती है वो हिंड ब्रेन से एराइज होती है। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लो। सबसे पहले भाई, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो आप लोग भाई। क्या हुआ, फंस क्यों रहा है भाई? मुझे पता था ये सब होना शुरू हो जाता तो गुस्सा लगती। चलिए, अब आइए नाम आपको हम दिखाते हैं। अब आपको डिवीज़न समझ में आ गया, सब लोग अपनी कॉपी में डिवीज़न खोल लेंगे, और मैं आपको नाम धीरे धीरे बता देता हूं कि कौन सा क्या क्या नाम आपका होगा। ठीक है, चलिए। तो फोर ब्रेन को हम लोग प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, जहां आपने फोर ब्रेन लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में प्रोजेंसिफेलॉन लिख लीजिए। प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं। सेरिब्रम को हम लोग टेलेंसिफेलॉन कहते हैं। सेरिब्रम को हम लोग टेलेंसिफेलॉन कहते हैं। तो ये आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, जरूरी रहेगा तो काम देगा। एक हो गया सेरिब्रम। दूसरा जो पार्ट है आपका वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम मैं आपको रीजन बता रहा हूं, मैं पार्ट नहीं बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं ब्रेन के रीजन बता रहा हूं आपको, केवल ब्रेन के स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जिससे आप लोकेशन जान जाओ। ठीक, अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ये आपका सेरिबेलम होता है, और जस्ट सेरिबेलम से देखो इस पोर्शन में क्या जुड़ा होता है? पॉन्स। ये पॉन्स है, देखो ये सेरिबेलम है, ये पूरा एरिया सेरिबेलम है। ये क्या है? सेरिबेलम है आपका। लुक एट दिस, दिस इज सेरिबेलम, दिस ब्लू पोर्शन इज सेरिबेलम, और इससे जुड़ा हुआ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पॉन्स है। क्या है? पॉन्स। और जस्ट इसके नीचे जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको अभी मैंने दिखाया ये होता है हमारा मेडुला। क्या होता है? मेडुला। तो ये तीनों जो पोर्शन है ये किसके पार्ट हैं? ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, देखिए लेफ्ट एंड राइट।
तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये सब भी लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, सेरिबेलम का दूसरा नाम क्या होता है वो भी आप लिख लीजिए। सेरिबेलम का दूसरा नाम होता है मेटासिफेलॉन। क्या होता है? मेटासिफेलॉन। लिख लो भाई, सेरिबेलम का दूसरा नाम होता है मेटेसिफेलॉन। सॉरी, मेटेसिफेलॉन लिखना, नॉट मेटा, दैट इज मेटेसिफेलॉन। मेटेसिफेलॉन, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है एक से, मेटेनसिफेलॉन, मेटेनसिफेलॉन, METENCE लिख लेना, ठीक है, सिफेलॉन, CEPHALON, मेटेनसिफेलॉन। हिंड ब्रेन का भी दूसरा नाम आप लिख लेना, रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक है, इस शेप के बेसिस पे है, रोम्बॉइड शेप के हैं तो इसलिए इनको रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन, RHOMBEN, रोम्बेनसिफेलॉन, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं डायनसिफेलॉन में। डायनसिफेलॉन जो होता है ये बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि बीच वाले पोर्शन में है, ये देखिए बीच में पोर्शन जिसमें हाइपोथैलेमस वगैरह आते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि डायनसिफेलॉन मतलब अब आपसे बात करेगा हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करेगा? हाइपोथैलेमस की। लेकिन डायनसिफेलॉन किसका पार्ट है? वो फोरब्रेन का पार्ट है। तो आप चाहो तो फोरब्रेन लिख लो, लेकिन जहां पे आपने वो लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसको आप पूरा ब्रैकेट कर लो और वहां पे लिख लो डायनसिफेलॉन। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे कर लेना, नोट्स में बता दे रहा हूं आपको। देखिए जहां पे आपने ऐसे लिखा हुआ है ना हाइपोथैलेमस थैलेमस, इसको ऐसे करके लिख लेना डायनसिफेलॉन, ठीक है, डायनसिफेलॉन। तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। डायनसिफेलॉन लिख लेना आप, क्योंकि यही इन्हीं दोनों को हम लोग डायनसिफेलॉन कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब जो डायनसिफेलॉन आपने लिखा हुआ है, देखिए पूरे पोर्शन को कवर किया है ना, ये क्या होता है? ये होता है थैलेमस। ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? दिस इज थैलेमस, दिस इज थैलेमस। और थैलेमस से निकला हुआ मैंने क्या बताया था बेटा? थैलेमस से निकला हुआ क्या बताया था? हाइपोथैलेमस। उसके नीचे क्या बताया था? पिट्यूटरी। देखो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत आपको ब्रेन में होनी ही नहीं चाहिए। ये फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं, इन्हीं को हम लोग डायनसिफेलॉन कहते हैं। फंक्शन आपको पता है, फंक्शन आपको पता है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी आप नहीं लिखेंगे, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोथ आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, वो आप लोग जानते हो। अच्छा एक बार बताओ, जितना मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार मुझे जवाब दे दो भाई, समझ में आ रहा है ना आसानी से? अगर आपको और जूम करके देखना है तो आप देख सकते हो। ये है आपका थैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी। ओके, देखो मैं नॉर्मल एनसीईआरटी बता सकता था, लेकिन उसमें के जो नाम है ना, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो, थोड़ा टाइम लगे, एक आध दिन बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, बट तुम बढ़िया पढ़ो बस। चलो, अब ये हो गया आपका डायनसिफेलॉन, मतलब थैलेमस वाला पोर्शन। धीरे धीरे मैं वो भी कवर कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं कि आपको जब डायनसिफेलॉन या हाइपोथैलेमस थैलेमस पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। अब आप क्लियर श्योर हो गए हो कि भाई थैलेमस जो है वो किसका पार्ट है? इसका पार्ट है। कहाँ पोर्शन मौजूद होता है? सेरिब्रम के बिल्कुल बीच पोर्शन में मौजूद होता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कहीं मिड ब्रेन होगा या ये ब्रेन होगा। मिड ब्रेन का दूसरा पार्ट है, वो हम लोग मिड ब्रेन। अब देखो मिड ब्रेन आ गया, लुक एट दिस। मिड ब्रेन जो होता है वो किनारे किनारे का पार्ट है, वो किनारे किनारे का पार्ट है, वो अंदर के पार्ट को नहीं टच करता है। लुक एट दिस, दिस इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो मिड ब्रेन का अपना पोर्शन होता है भाई। मिड ब्रेन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम है मेसेनसिफेलॉन, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे, मेसेनसिफेलॉन बोलते हैं मिड ब्रेन को। तो लुक एट दिस, दिस इज मिड ब्रेन। लेकिन मिड ब्रेन ने कहीं से भी जो है आपके फोर ब्रेन के डायनसिफेलॉन पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये मिड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन में केवल आप इसी स्ट्रक्चर को देखोगे, किसी दूसरे स्ट्रक्चर को आप मेंशन नहीं कर पाओगे, ठीक है।
अगर आप मिड ब्रेन को हटा दोगे तो आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगा, डायेनसेफेलॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन का पोर्शन है जिसके फंक्शन के बारे में अभी हम लोग आगे मेंशन करेंगे। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ क्या मौजूद होता है? पॉन्स मौजूद होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा मौजूद होता है पॉन्स के नीचे। तो पॉन्स जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मिड ब्रेन से मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में मौजूद होता है। कोई बात नहीं, आप लेट हो गए हैं तो वीडियोस देख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, लुक एट दिस। अब देखिए ब्रेन का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, मतलब हमने ब्रेन को आधे से काटा हुआ है और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से पार्ट हैं। सेरिब्रम बहुत अच्छी तरह अब आप लोग जानते हो, सेरिबेलम बहुत अच्छी तरह जानते हो, डायेनसेफेलॉन बहुत अच्छी तरह आप जानते हो, मिड ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे मिड ब्रेन देखिए अंदर की साइड में है, इसने डायेनसेफेलॉन वाले पोर्शन को नहीं छुआ, दिस इज डायेनसेफेलॉन पोर्शन, और इसके अंदर का जो पार्ट है वो मिड ब्रेन का है। ठीक, तो डायेनसेफेलॉन एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, उससे कोई आपको मतलब नहीं रखनी है। तो आपको बस मतलब रखना है किससे? जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं उसके जस्ट नीचे देखिए, मिड ब्रेन के जस्ट, ये मिड ब्रेन और इसके जस्ट नीचे पॉन्स होता है और इसके जस्ट नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। लेकिन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा बोथ आर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, नॉट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे से शुरू हो जाता है हिंड ब्रेन, जिसमें तीन मैंने आपको बताया है, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड दिस इज नोन एज ब्रेन स्टेम। इसी को हम लोग ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, तो आप बिल्कुल श्योर रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेडुला ऑब्लोंगाटा का दूसरा नाम है, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा को हम लोग माइलेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, MYELENCEPHALON, माइलेनसेफेलॉन के भी नाम से हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा को जानते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। पॉन्स को जो है हम लोग मेटेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, पॉन्स को हम लोग मेटेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, डायेनसेफेलॉन आपने कर ही लिया, ओके। सेरिब्रम को हम लोग, एक मिनट, पॉन्स को हम लोग एक मिनट, पॉन्स, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, पॉन्स को हम लोग कोई नाम नहीं देते हैं, पॉन्स को आप मेटेनसेफेलॉन मत लिखिएगा, ठीक है। सेरिबेलम को हम लोग बोलते हैं मेटेनसेफेलॉन, ठीक है, सेरिबेलम को लिखिएगा, हाँ सेरिबेलम को लिखिएगा वरना कन्फ्यूजन होगी, सेरिबेलम को आप लिखिएगा, ठीक है, चलिए। और सेरिब्रम को टीलेनसेफेलॉन कहते हैं, टीलेनसेफेलॉन, TELENCEPHALON, ठीक है, टीलेनसेफेलॉन। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आपको कोई मतलब है नहीं, ये आपका वेंट्रिकल है। ये देखिए, अब जो हमारा ब्रेन होता है उसके चारों तरफ फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। देखिए एक तरह का लिक्विड जैसा ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, दिस इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो बाहर के चीज़ों को जो है वो नुकसान होने से पहली चीज़ तो बचाता है, साथ में वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। तो ये है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और भी ज़्यादा, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं करना है हमें, ठीक है। आर्टरीज वगैरह से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये ब्रेन स्टेम है, देखो ब्रेन स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा ब्रेन स्टेम में आती है, पॉन्स ब्रेन स्टेम में आती है और मिड ब्रेन आती है। तो तीन चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेन स्टेम में आती हैं। नोट कर लीजिए भाई आप लोग इसको, ब्रेन स्टेम में तीन चीज़ें आती हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन आती हैं, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम इनको कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये बिल्कुल आपके मिडिल पोर्शन के ब्रेन से शुरू होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये आपका होता है ब्रेन स्टेम, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडुला, ये वाला रीजन, पॉन्स आप लोग जानते हो। ब्रेन से जो नर्व सेल निकलती हैं या नर्व टिश्यू निकलती हैं, उन्हें हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व कहते हैं। और ये आपको क्रेनियल नर्व दिखाई दे रही हैं और ये उनके नंबर्स हैं, क्रेनियल नर्व 5 टू लेकर के क्रेनियल नर्व 12 तक। इन सब से कोई मतलब आपको नहीं है, बस ध्यान में रखिए कि ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उन्हीं को हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक।
ये मिड ब्रेन है। अब आप लोग मिड ब्रेन से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेरिबेलम से परिचित हो, एंटीरियर लोब है सेरिबेलम का, और ये पोस्टीरियर लोब है, नीचे का लोब पोस्टीरियर है। अब आप लोग जानते हो बीच में जो सेरिबेलम के जो पोर्शन होता है उसको वर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिस कहते हैं। जो बीच में सेरिबेलम, दोनों मतलब जो लेफ्ट और राइट सेरिबेलम है उसके बीच के पोर्शन को वर्मिस कहते हैं। उसके बगल में जो पोर्शन होता है, मतलब जहां से आधी सेरिबेलम डिवाइड करती है, उस रीजन को हम लोग आर्बर वीटी कहते हैं। ये सबका कोई मतलब नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका स्केलेटन मसल, फाइन, डायंसिफेलॉन, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पीनियल ग्लैंड भी देखिए, पीछे पीनियल ग्लैंड भी छोटी सी देखिए, पिट्यूटरी के पास बताया था ना पीनियल ग्लैंड, तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए ब्रेन में आपको छोटी सी पीनियल ग्लैंड ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, देख लो यहाँ पे, ये होती है आपके थैलेमस के पास में, ठीक है। तो ईजिली आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया थैलेमस, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये है थैलेमस, ठीक है, हो गया है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, सिंपल। अब लिम्बिक सिस्टम देखिए, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है। अब देखिए लिम्बिक सिस्टम में मैंने 3 पार्ट बताया था, हिप्पोकैम्पस बताया था, एमाइगडोडाला बताया था, और एक आपको क्या बताया था, एक आपको और बताया था ना, सेप्टम, ठीक है। तो अब आइए ये भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखिए लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट तो रहता है, आपकी किताब में नाम जिक्र किया हुआ है हिप्पोकैम्पस वगैरह का। तो लिम्बिक सिस्टम देख लीजिए, ये जो मिड ब्रेन होता है हमारा, मिड ब्रेन की तरफ ही उसके किनारे किनारे जहाँ पे डायंसिफेलॉन होता है ना हमारा, मतलब जहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, उसी रीजन के किनारे किनारे का जो पूरा पोर्शन होता है उसी को हम लोग लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा, देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा, ये जो आपको किनारे किनारे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, यही सिस्टम हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है। इसी को अब हमें जो है वो पढ़ना है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम को। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो आपने किस में पढ़ा था, 4 ब्रेन में पढ़ा था। तो 4 ब्रेन में ही आपने डायंसिफेलॉन पढ़ा था, और 4 ब्रेन में ही आप लिम्बिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। कहाँ गया भाई लिम्बिक सिस्टम, आइए चलिए लिम्बिक सिस्टम देख लेते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में ये जो ऊपर की तरफ पोर्शन होता है भाई, इसको हम लोग लिम्बिक लोब कहते हैं, लिम्बिक लोब कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको ही हम लोग हिप्पोकैम्पस कहते हैं। लुक एट दिस हिप्पोकैम्पस, ये रहा हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस है, ओके। मैं इसमें देख लेता हूँ कौन कौन सा पार्ट है आपका, ये हो गया आपका, अच्छा इसमें पार्ट मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम ये हो गया, ये हो गया हिप्पोकैम्पस। एमाइगडोडाला कहाँ पे है, रुको, तो सेप्टम, ये सेप्टम है, रुके, ये देखिए ये सेप्टम है आपका, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका सेप्टम है। और अब एमाइगडाला बस आपको देखना है, बस एमाइगडाला, फॉर्मिक्स, इंड्यूजियम, हाँ, ये जो छोटा सा बहुत बिंदु सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हाइपोथैलेमस के ऊपर, ये सॉरी ये हिप्पोकैम्पस के ऊपर, ये देखिए ब्लू सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका हिप्पोकैम्पस। लेकिन अब कहोगे सर इन सब का क्या मतलब है, देखो इन सब का बस कुछ मतलब नहीं है, इन सब का मतलब इतना है कि आप इनके फंक्शन को जान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो ग्रे कलर का बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है, ग्रे, अब जिसको मैंने ब्लू कर दिया है, ग्रे और ब्लू, ये इमोशंस को जनरेट करता है, मेमोरी को जनरेट करता है, इमोशंस को जनरेट करता है, वो काम करता है ये। बस आपको यही जानना है, इनके फंक्शंस को जानना है। किससे जुड़े रहते हैं ये, जुड़े रहते हैं, किस चीज से जुड़े रहते हैं, हिप्पोकैम्पस से। अब हिप्पोकैम्पस क्या काम करता है, हिप्पोकैम्पस जो होता है वो ब्रेन का ग्रे मैटर होता है, और इसका काम होता है कि ये ब्रेन में या ये हमारे लिम्बिक सिस्टम में बस वही थिंकिंग, मेमोरी वगैरह का काम ये होता है। लिम्बिक सिस्टम का काम मेमोरी और थोड़ी थिंकिंग का काम होता है लिम्बिक सिस्टम का। तो कभी मेमोरी की बात आवे तो लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, और इमोशंस के लिए। तो लिम्बिक सिस्टम 2 चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इमोशंस के लिए और वो क्या बोलते हैं उसको यार, अभी तो बोला था,
अरे यार बड़ा बढ़िया था वो। ओ इमोशंस और एक चीज़ बोला था। अरे यार, मेमोरी मेमोरी, हाँ इमोशंस और मेमोरी को याद कर रहा हूँ मैं, ठीक है समझ रहे हो ना। ये देखो दिमाग मेरा। तो ये डायग्राम था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये बताओ समझ में आया? ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पकी? अमीशा, अमीशा अमीशा जवाब दो, ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पकी? प्रियांशी की खिचड़ी पक गई होगी अभी तो। तनु तुम बताओ, तनु। देखो ये 3D डायग्राम है, बस आपको दिमाग में इमेजिनेशन के लिए मैंने बताया, ताकि अब आप सारे सिस्टम को जानते रहिए ब्रेन में कौन चीज़ कहाँ कहाँ पे है। यार ऐसा कहाँ मिलता है, ऐसा एनिमेशन मिलता कहाँ पे है ना। तो अब मिल गया, आप देख लीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की तरफ नज़र रुख अख्तियार करते हैं, स्लाइड की तरफ। अब इसको काट देते हैं, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे ये आपके अलग अलग लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, सेरिबेलम। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब हर एक लोब का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा जो मैंने बनाया हुआ था बहुत पहले। तो ये ध्यान रखें, एक स्ट्रक्चर और याद रखिएगा कि जो हमारा सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम में कहीं कहीं पे गड्ढा होता है धंसा हुआ, और कहीं कहीं पे उभार होता है। तो जहाँ पे गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसको हम लोग सलसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलसाई बोलते हैं। और जहाँ पे उभाव और उठा हुआ पोर्शन होता है उसको हम लोग गायरी कहते हैं। और ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा गड्ढा होता है उसको हम लोग फिशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा डीप गड्ढे होते हैं उसको हम लोग फिशर कहते हैं। तो फिशर जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट गड्ढे होते हैं, सलसाई जो रिज आप बोल सकते हो, गड्ढे बोल सकते हो, भाई मैं देसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनको सलसाई कहते हैं और इसको गायरी बोलते हैं। इसी में आपको सेल्यूकस मिल जाएगा जो कि डिवीज़न का काम करेगा हमारे ब्रेन में, ठीक है। जो अलग अलग ऑक्सीपिटल लोब वगैरह आप देखते हो एक जगह से डिवाइड करते हैं तो उसको डिवीज़न में काम सेल्यूकस करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर उस देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो ये कितना बढ़िया जो मैंने आपको लिखाया। डायनसिफेलॉन किसका पार्ट है? थैलेमस हाइपोथैलेमस इज अ डायनसिफेलॉन। इसी को हम लोग हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस ही कहते हैं। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब मैं आपको जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ था उस डायग्राम पे, हाँ ये वाले पे आ जाइए। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया हुआ है। ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब देखिए ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को सेल्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्यूकस बोलते हैं और गाइरस कहते हैं। इसको हम लोग सेल्यूकस बोलते हैं और गाइरस कहते हैं। गाइरस एंड सेल्यूकस, गाइरस एंड सेल्यूकस ये दो लोबों को डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं, सेल्यूकस और गाइरस। फ्रंटल लोब की बात कर लेते हैं। फ्रंटल लोब जो आगे वाला पोर्शन होता है ब्रेन का, उसका काम होता है प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, गोल को सेट करना, फ्यूचर को बारे में सोचना। किसी भी चीज़ को थियरी वगैरह जो दी जाती है ना, लोग अपना हाइपोथेसिस थियरी टाइप का देते हैं ना, एकदम में भविष्यवाणी टाइप का करना, तो वो फ्रंटल लोब का काम होता है। सॉरी। उसके बाद पैराइटल लोब। पैराइटल लोब एकदम मिडिल पोर्शन पे होता है, ब्रेन के अप साइड में होता है, ऊपर की तरफ। सेंसरी प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे किसी को पीट उट मत देना जो है। सेंसरी प्रोसेसन स्पेशली जो आइज़ वगैरह होती हैं, आइज़ का तो वैसे ऑक्सीपिटल लोब की तरफ होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। विजुअल इमेजेस, ये देखो ये लिखा भी हुआ है विजुअल इमेजेस। सेंसरी प्रोसेसेस, स्पेशल इंटरप्रिटेशन, अटेंशन, लैंग्वेज कंप्रहेंशंस को कंट्रोल करता है पैराइटल लोब, ठीक है। जो भाषाएं वगैरह होती हैं ये सब पैराइटल लोब का पार्ट है। ऑक्सीपिटल लोब जो आप देखते हो आंखों से, आंखों का सीधे कनेक्शन होता है किससे? आपके ये ऑक्सीपिटल लोब की तरफ, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल, हाँ ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब थ्रू द ऑक्सीपिटल लोब, मतलब कि जो इमेजेस, जो विजुअल इमेजेस होती हैं वो टेम्पोरल लोब से होती हुई ऑक्सीपिटल लोब जाती हैं। येलो वाला टेम्पोरल लोब है, येलो वाला टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी परसेप्शंस
आवाज़ वगैरह सुनने में काम देती हैं, लैंग्वेज कंप्रहेंशन काम देती हैं, विजुअल रिकॉग्नाइजेशन का भी काम करती हैं। ये आपके टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है। दैट सिंपल, ये सिंपल तरीका है इस चीज़ को समझने का, ठीक है। तो ये मैंने लोब वगैरह के बारे में बातें आपसे कर दी हैं। अब हम लोग आराम से एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फोर ब्रेन के ऊपर, ठीक है। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट मेक्स 2-3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन, मतलब कि हमारे ब्रेन का मैक्सिमम जो पार्ट होता है, मतलब अगर मैं 3 पार्ट बोलता हूँ, 3 पार्ट मतलब मैं अगर किसकी बात कर लूँ, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, तो उसमें से जो दो पार्ट होते हैं वो आपके फोर ब्रेन का होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर रेशियो आपके फोर ब्रेन का होता है। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ये 4 लोबों में डिवाइड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फ्रंटल ऑन्टल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो एंटीरियर लोब होता है उसको फ्रंटल लोब कहते हैं, लार्ज लोब होता है। मिडिल लोब को पैराइटल लोब कहते हैं। सेंट्रल को सेंट्रल सल्सस, ठीक है, सेंट्रल सल्सस सेपरेटेड फ्रंटल लोब। देखो सल्सस है ना, सेल्यूकस, सल्सस बोल दिया, सेल्यूकस बोल दिया था, सॉरी सेल्यूकस बोल दिया था, दैट इज सल्सस आप बोलो इसको। ये डिवाइड करते हैं सेंट्रल लोब को जो है और पैराइटल लोब को, तो ये ध्यान में रखना है। लैटरल लोब और टेम्पोरल लोब भी इनको बोलते हैं। तो लैटरल लोब और टेम्पोरल लोब दोनों एक ही चीज़ है, दैट्स ऑल। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सल्कस जो होता है वो इसको अलग करता है, डिवाइड करता है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत खास नहीं है, आप जानते रहो बस, ठीक। इन राइट हैंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इन राइट हैंडेड पर्सन लेफ्ट हेमीस्फीयर इज डोमिनेंट। अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसके लेफ्ट साइड का जो हेमीस्फीयर मतलब जो ब्रेन हमारा 2 भागों में डिवाइड है, दैट इज हेमीस्फीयर, उसमें लेफ्ट साइड वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। मतलब मैं राइट ही हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड वाला ब्रेन बहुत तगड़ा काम करेगा, लेफ्ट साइड वाला हेमीस्फीयर। और राइट साइड वाला, अगर लेफ्ट साइड वाला कोई इंडिविजुअल है तो उसके राइट साइड का हेमीस्फीयर बहुत तगड़ा डोमिनेंट काम करेगा। तो मेनी रिजेस एंड ग्रूव आओ, और ग्रूव मतलब झुकाओ, उठाओ एंड झुकाओ। तो ये जो रिज होता है दैट इज रिज मतलब झुकाव होता है या उठाव होता है, रिज ग्रूव, हाँ ठीक है, चलो जो भी है, मतलब एक का मतलब उठाव होता है, एक मतलब झुकाव। इसी को हम लोग रिजेस को हम लोग गायरी कहते हैं, हाँ ठीक है, रिजेस को मतलब गायरी, ओके, हाँ रिजेस मतलब ऊपर वाले पोर्शन को गायरी बोलते हैं, दैट इज गायरी। और नीचे वाले पोर्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्साई बोलते हैं। यही बताया था मैंने आपको। तो ये आपके सल्साई हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। बहुत सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं, आप अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। गायरी एंड सल्साई आर मोर डेवलप्ड। गायरी सल्साई बहुत डेवलप होती है ह्यूमन बीइंग में, जो इंसान को इंटेलिजेंट बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि सभी एनिमल्स में इस तरीके से गायरी और सल्साई नहीं होते हैं, तो ये भी जो है इंसान को इंटेलिजेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। तो दैट इज़ फोर ब्रेन, ठीक। मैंने आपको सल्साई और गायरी डायग्राम में बना दिया। गायरी रिजेस होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है। सल्साई मतलब जो नीचे की तरफ, जब यही गायरी नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आने पे वो सल्साई कहलाएगा, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताया जा चुका है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में। फंक्शन प्रोटेक्शन का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है। ब्रेन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करने का काम करता है, बस आप इतना ध्यान में रखो। डायंसिफेलॉन में 2 आपके आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और मैंने आपको और 2 टाइप का बताया है जिसको हम लोग एपीथैलेमस और मेटाथैलेमस के भी नाम से जानते हैं। एपीथैलेमस जिसको हम लोग पीनियल बॉडी कहते हैं, या जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपीथैलेमस का नाम देते हैं। खैर इस सब बारे में आपको नहीं जानना है, बस आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस जान लेना, वो भी बहुत है। बस थैलेमस और हाइपोथैलेमस इनफ है, ठीक है। चलो ये पूरा ब्रेन का पार्ट है, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है, बाकी समझा भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको आर्बर वीटी वगैरह सब बताया दिया है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जब आप अपनी किताबें पढ़ेंगे। तो लिम्बिक सिस्टम आ गया आपका। अब लिम्बिक सिस्टम को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में फंक्शन आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या करता है। लिम्बिक सिस्टम जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है मैमल्स में, वो क्या करता है, मोटिवेटेड बिहेवियर शो करता है, ठीक। इमोशनल कंडीशन जनरेट करता है। मतलब मेरा लिम्बिक सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का है। मैं इमोशनल छोड़ दो, हटा दो, ये इमोशनल वाला पोर्शन हटा दो, मोटिवेशन वाला काम करता है। अच्छा,
मेमोरी प्रोसेसेस, ठीक है। ओ फोल कब तो कमज़ोर हो गया भाई बहुत घमंड करने चले थे, अघा गए जो है, ठीक है। ये सारे फंक्शन गायब हो गए भाई अभी मोटिवेशन भी ख़त्म हो गया उसी में। ये कैसे हो सकता है यार, एक फंक्शन बढ़िया काम कर रहा है ये वाला। अच्छा मतलब ये खुद का मोटिवेट करने वाला है, ठीक है। मैं खुद मोटिवेट नहीं होता, दूसरों करने में आगे हूँ, तो भाई ये लिम्बिक सिस्टम मेरा कमज़ोर हो रहा है फिर। दिस रीजन अंडर द लिम्बिक सिस्टम आर हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ओके, हाइपोथैलेमस भी इसी में आ गया क्या? ओके ये हाइपोथैलेमस को आप लिख लो, बट लिम्बिक सिस्टम लिख लो, हाँ है तो फोर ही ब्रेन का पार्ट, लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। इमोशंस, लर्निंग, मेमोरी, एक्शंस टेकन केयर बाई हिप्पोकैम्पस। तो भाई ये तीन फंक्शन हिप्पोकैम्पस का है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस तीन काम, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी। एमाइगडाला का काम है अग्रेशन, एमाइगडाला का काम छोटा सा है लेकिन अग्रेशन का काम करता है। देखो अग्रेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब काम, सेक्सुअल बिहेवियर में भी एमिगडाला का काम होता है। लो भाई छोटा है लेकिन खोटा है। हाइपोथैलेमस आप सब लोग जानते हो, वो भाई हार्मोन्स रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ये नहीं इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल, एमिगडाला, सेरिबेलम। अब ये मैंने जो ब्रेन का बनाया हुआ था स्ट्रक्चर, ये सब है बस भाई। मेडुला ऑब्लिंगाटा आप सब लोग जानते हो क्या काम करता है। पॉन्स आप लोग जानते हो क्या काम करता है। मिड ब्रेन, हाँ मिड ब्रेन देख लेते हैं। मैं अभी आपको आपके, अच्छा ये सब परसेंटेज बता रहा है कि कौन कितना परसेंट होता है। 85% ब्रेन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें से 10% न्यूरॉन होता है ब्रेन का, 85% ब्रेन का स्पाइन सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ओके। 41% फ्रंटल लोब होता है इसमें, 22 टेम्पोरल, 19 पैराइटल और 18 ऑक्सीपिटल। बढ़िया जानकारी है यार ये तो। 186 मिलियन मोर न्यूरॉन होते हैं भाई केवल लेफ्ट साइड में। बाप रे बाप, पप्पा रही तो कुछ अमेजिंग है नॉलेज है यार। 186 मिलियन मोर न्यूरॉन, मतलब 186 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं हमारे केवल लेफ्ट साइड के ब्रेन में। ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 77 to 78% वाटर, 10 to 12% लिपिड, नोट कर लो भाई ये चीज़, एंड 8% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट, 2% सॉल्यूबल ऑर्गेनिक एंड 1% इनसॉल्यूबल सॉल्ट। बहुत अच्छे। द एवरेज डायमेंशन ऑफ एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज 5.5 इंचेस। अच्छा, इन वाइडेंथ इज 6.5 इंचेस इन लेंथ, मतलब चौड़ाई तकरीबन 6.5 इंच होती है, लंबाई जो है वो 5.5 होती है। अच्छा, हाइट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो होती है वो 3.6, मतलब लंब इस तरह से, ये वाला हाइट 3.6 इंचेस, राइट। इट वेट अप्रॉक्स 4 to 5 lbs एट बर्थ, 3 lbs इन एडल्ट। और बच्चों में ज़्यादा होता है भाई साहब ब्रेन का वेट। द टोटल सरफेस ऑफ एरिया इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अबाउट 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेना यार, ये तो काफ़ी तगड़ा नॉलेज दे दिया ये तो। सेंट्रल कोर है ये आपका, ठीक है। क्या क्या काम करता है वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बस मुझे अब मिड ब्रेन बताना है और आपका एनसीईआरटी रीड कराना है, बस जो है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सभी लोग बताओ जितना बताया समझ में आया था, बताओ भाई समझ में आया आपको? 3D डायग्राम के लिए ही ज़्यादा मैं परेशान था, वो आपका हो गया। एक बार दिखा देना होता है ना, सही रहता है। वैसे लैपटॉप में भी आवाज़ सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी नेटवर्किंग इश्यूज़ नहीं थी, और इसमें साफ़ सुथरा है। मेन चीज़ 720 पिक्सल चल जा रहा है, एकदम साफ़ सुथरा है। समझ में आया सभी को? एक बार मुझे बता दो। चलो बहुत बढ़िया, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना। कल मिलते हैं एनसीईआरटी बुक के साथ में, और हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होगी पूछ लेना, तनु, प्रियांशी, सब लोग, ठीक है, वर्तिका। चलिए।